नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सदस्य ने आज पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका के मुताबिक 2008 से बिहार में लाइब्रेरियन की कोई वैकेंसी नहीं निकली है बिहार में। इसी को लेकर आज एक पिटीशन दायर किया गया। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर इस पिटीशन में क्या कुछ कहा गया है। सर, आज आपने पिटीशन दायर किया है, क्या इस पिटीशन में है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। वो उसको सरकार ये लोग जो इर्द गिर्द खड़े हैं, जो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हैं, ये लोग ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सदस्य हैं। और ये लोग काफ़ी एग्रीव्ड हैं कि 2008 के बाद बिहार सरकार ने कोई वैकेंसी लाइब्रेरियन के लिए निकाली ही नहीं, जबकि 2008 के बाद 2020 तक असंख्य सीट खाली है। और राज्य सरकार बराबर आश्वासन देते रही है, पेपर में स्टेटमेंट देती है कि हम लोग लाइब्रेरियन के लिए उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में भी हम लोगों ने सीट का सैंक्शन पोस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और मतलब किए हैं। तो इस परिस्थिति में ये लोग कंपेल हो गए। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, शिक्षा सचिव से मिले, डायरेक्टर से मिले। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला तो ये लोग पटना उच्च न्यायालय में आज ही हम लोगों ने रिट याचिका दायर की है। और इसमें इन सब प्रश्नों को उठाया गया है कि इन लोगों के लिए जो भी वैकेंसी हो आज तक की 2020 तक की, इन लोगों को दिया जाए। और लगभग आज बिहार में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी बिहार में है। 2008 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें 2598 सीट के लिए निकाली गई थी, जिसमें से 1846 लोगों का बहाली हुआ था। उसमें से भी लगभग 700 सीट आज तक खाली रह गई। मैं समझ गया आपके कहने का मतलब। ये आप लोग सभी लोग ट्रेंड हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं? सभी के सभी ट्रेंड है और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हुए हैं और हम लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं कि सरकार वैकेंसी कब निकालेगी। तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। कल ही उन्होंने पोर्टल भी लॉन्च किया। क्या आप लोगों ने तेजस्वी यादव के समकक्ष ये मुद्दा उठाया है कि बिहार में लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली, आप हमारे लिए कुछ कीजिए? एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल 5 सदस्यीय तेजस्वी यादव जी को जाके ज्ञापन दिया था और उनसे आग्रह किया था कि सर लाइब्रेरियन बहाली का मुद्दा आपके माध्यम से उठाया जाए, लेकिन विशेष ध्यान उनके तरफ से भी नहीं दिया गया। जी अच्छा, हम कुछ और सदस्यों से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से आपका प्रतिनिधिमंडल मिला था, इस मुद्दे को उठाया था। इन दिनों तेजस्वी यादव मुखर हैं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए। क्या तेजस्वी यादव से भी कोई मदद नहीं मिली आप लोगों को जब आपने बात रखी थी? सर, हमने ईच एंड एवरी जितने विपक्ष के नेता हैं या सत्ता के जो नेता हैं या शिक्षा सचिव से लेके एक एक व्यक्ति से हम लोगों ने मिला, हमारे प्रतिनिधिमंडल मिले, लेकिन किन्हीं का स्पष्ट नजरिया वो आश्वासन दे देते हैं कि हम सदन में मुद्दा तक नहीं उठाते हैं विपक्षी लोग। अच्छा, क्या कहा था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब आप लोग मिलने गए थे? उन्होंने बोला था कि हम सदन में इस मुद्दा को उठाएंगे। कब गए थे मिलने के लिए आप लोग? 6 महीना पहले लगभग हम लोग उनसे मिले हैं जी। कोई आश्वासन दिए थे लेकिन उनके तरफ से कोई बहुत ठोस हम लोग के अभी काम नहीं किया गया। तो उम्मीद नहीं है क्या नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर? आप देखिए ना सर, उम्मीद अगर रहती तो हम लोग न्यायालय के शरण में क्यों आते? हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बता और अब आचार संहिता लगने वाला है। एकदम हम लोग थक गए, एकदम मरणासन स्थिति में। आप देख लीजिए, एक हमारे भाई हैं 40-45 साल उनकी एज हो गई है, लाइब्रेरी किए हुए हैं आज से 10 साल पहले। तो अब किस परिस्थिति में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग लास्ट में हम न्यायालय के शरण में आए हैं कि देख लिए कि आचार संहिता लगने वाला है। अब ये सरकार जो है ये अब हमारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली है। और मैं बता दूं कि मोटी फीस लिया जाता है इनके तरफ से, वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। हमारी ये मांग थी कि या तो आप अगर वोकेशनल कोर्सेज के नाम पर मोटा पैसा ले रहे हैं, आप अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बंद करिए इस पढ़ाई को। क्या मतलब रह जाता है इस पढ़ाई का? पक्ष और विपक्ष दोनों से थक हार गए, तब आप लोग आए हैं पटना हाई कोर्ट की शरण में कि हमें नौकरी दीजिए, हमें लाइब्रेरियन बनाइए, पोस्ट खाली है। तेजस्वी यादव से भी आपकी मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव कार्ड खेल रहे हैं रोजगार का। क्या लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे लेकिन आप लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं? वो सब एक पॉलिटिक्स मैटर है सर, समझ गए ना। सबके पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के पास भी गए हैं। उन्होंने आश्वासन देते हैं कि होगा लेकिन होता नहीं है। 2004 में पास आउट लाइब्रेरी साइंस किए हैं दिल्ली से, और उसके बाद
दर दर भटक रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं। सब्जी का दुकान चलाना पड़ा, सब्जी की दुकान चलाने के लिए पैसा की व्यवस्था करना पड़ा, उसके लिए पैसा व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है। मेरा बाल बच्चा भी है। हमने सोचा कि भाई लाइब्रेरी साइंस करने के बाद में हमें नौकरी मिल जाएगी, आज तक नौकरी नहीं मिली। अगर नौकरी नहीं देना था तो सारे जितना कोर्स हो रहा है बिलिस एमलिस जो है सबको बंद कर दिया जाए। चलिए, इनका दर्द है जो अपना बयां कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग भी गए होंगे मिलने के लिए, किस तरह का रिएक्शन रहा था तेजस्वी यादव का? नेता प्रतिपक्ष जब नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ करते थे, माननीय डिप्टी सीएम हुआ करते थे बिहार के, उस समय भी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे अशोक चौधरी जी, और उनके कार्यकाल में भी हमने इस मुद्दे को रखा था, हमने अपनी बात को रखी थी, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आज जब नेता प्रतिपक्ष बने तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी गए, जब सरकार में थे तब भी मिले, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी मिले, लेकिन उनके द्वारा भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आज तक नहीं मिला। थक हार के हम लोग न्यायालय के शरण में आए हैं, हमको उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। चलिए, एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी कहें कि आरजेडी जो है चुनाव से पहले रोजगार कार्ड खेल रही है, तो दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट का रुख बिहार के बेरोजगार या कहें कि बिहार के जो लाइब्रेरियन हैं उन्होंने किया है, और ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें नौकरी दी जाए बिहार सरकार के तहत, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जैसे पद हैं जो लाइब्रेरियन का खाली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।